हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं दो इम्पॉर्टेंट डेक्स फंक्शंस यूनियन और इंटरसेक्ट के बारे में। हम देखेंगे कि ये यूनियन और इंटरसेक्ट फंक्शंस किस लिए काम आते हैं, किन किन सिनेरियोज में हम यूनियन फंक्शन का यूज कर सकते हैं और किन सिनेरियोज में हम इंटरसेक्ट फंक्शन का यूज कर सकते हैं। ये सब देखेंगे हम आज की वीडियो में। सब कुछ प्रैक्टिकली होगा। तो सीधे चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। फ्रेंड्स, जब हम बात करते हैं यूनियन डेक्स फंक्शन और इंटरसेक्ट डेक्स फंक्शन की, तो हमारा अल्टीमेट गोल है टेबल्स को जॉइन करना। ऑल्दो अगर हम बात करते हैं यूनियन फंक्शन की, तो उसका जो पर्पस है वो ऑल टुगेदर अलग है, और जो इंटरसेक्ट है उसका फंक्शन ऑल टुगेदर अलग है। पर अल्टीमेट गोल जो होता है वो टेबल को जॉइन करना होता है। तो अगर जब हम यहाँ पे इसके फंक्शनिंग को देखते हैं, तो सबसे पहले यूनियन फंक्शन को देखते हैं हम यहाँ पे। तो यूनियन फंक्शन जो है वो कहता है कि इट विल रिटर्न ऑल द रोज फ्रॉम ईच ऑफ द टेबल और टेबल एक्सप्रेशन। यानी यहाँ पे फिजिकल टेबल या फिर वर्चुअल टेबल हम दोनों इसमें पास करा सकते हैं। और जो पर्पस है, ध्यान से सुनिएगा फ्रेंड, जो पर्पस है यूनियन का, वो है रिटर्न करना ऑल द रोज फ्रॉम ईच ऑफ द टेबल। दोनों टेबल की सारी रोज को रिटर्न करना इसका पर्पस है। और इसके अंदर हम टेबल एक्सप्रेशन यानी वर्चुअल टेबल या फिर हम फिजिकल टेबल दोनों पास करा सकते हैं। तो ये तो हुई यूनियन फंक्शन की डेफिनेशन। अब इसके अलावा इसमें फ्रेंड एक और इंपॉर्टेंट बात आती है कि जो आर्ग्यूमेंट्स होंगी उन दोनों, यानी जो टेबल हम या तो फिजिकल या वर्चुअल, जो जैसी भी टेबल हम इसमें पास करेंगे, उनके जो कॉलम्स होंगे वो सेम होना चाहिए, मतलब काउंट दोनों का सेम होना चाहिए। और जो तीसरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है यूनियन फंक्शन का, कि डुप्लीकेट रोज जो होंगे इसमें वो रिटेन होंगे। ये सब कुछ मैं प्रैक्टिकली दिखाऊंगा आपको। तो ये तो हुआ यूनियन फंक्शन। अगर हम बात करते हैं इंटरसेक्ट फंक्शन की, तो इंटरसेक्ट जो फंक्शन डेक फंक्शन है हमारा, इट विल रिटर्न रोज अवेलेबल इन बोथ द टेबल्स और टेबल एक्सप्रेशन। कहने का मतलब है कि जो रोज कॉमन होंगी दोनों टेबल या टेबल एक्सप्रेशंस में, ये उसको रिटर्न करेगा। और इसके अंदर भी आर्ग्यूमेंट जो हैं, यानी जो टेबल जो हम इसमें पास करा रहे हैं, उनके कॉलम्स के काउंट, उनमें बेसिकली जो नंबर ऑफ कॉलम्स है वो सेम होनी चाहिए। और जो तीसरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, वो ये है कि इसके अंदर जो डुप्लीकेट रोज हैं वो रिटेन रहती हैं। ये सब कुछ मैं अभी बताऊंगा आपको। इसके अंदर एक और कैरेक्टरिस्टिक इंपॉर्टेंट होता है कि ऑर्डर ऑफ टेबल मैटर, यानी इस फंक्शन के अंदर हम जिस ऑर्डर में टेबल्स को पास कर रहे हैं वो भी मैटर करता है। ये अब मैं आपको ये सारी चीज जो है ये प्रैक्टिकली दिखाता हूं। तो सीधे चलते हैं अपने हैंड्स ऑन की ओर। ओके। तो फ्रेंड्स, अब मैं क्या करूंगा, मैंने यहाँ पे एक न्यू टेबल, क्योंकि ये दोनों एक टेबल फंक्शंस हैं, टेबल से डील कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, न्यू टेबल मैंने यहाँ पे ऑप्शन सेलेक्ट किया है मॉडलिंग टैब में जाके। और अब मैं क्या करने वाला हूँ, सबसे पहले दो टेबल्स डिफाइन करूंगा। मैं दो टेबल्स को यूज करूंगा, क्योंकि जो जब हम जॉइंस की बात करते हैं या यूनियन अपने इंटरसेक्ट फंक्शन की बात करते हैं, तो हमारी एक से ज्यादा टेबल प्रेजेंट होनी चाहिए। तो यहाँ पे मैं दो टेबल बनाने वाला हूँ अभी। मैं शिफ्ट एंटर करूंगा। एक पहले वेरिएबल में मैं टेबल ए बना लूंगा, और मैं आज टेबल कंस्ट्रक्टर्स का यूज करने वाला हूं आपको समझाने के लिए। और इस टेबल के अंदर लेट सपोज मैं यहाँ पे कुछ वैल्यूज पास कर दूंगा। और इसी तरीके से एक और टेबल मैं यहाँ बना दूंगा। ओके। तो फ्रेंड, यहाँ पे मैंने क्या किया है, टेबल कंस्ट्रक्टर का यूज करके एक दो टेबल्स बनाई हैं, और दोनों टेबल्स के अंदर एक एक ही कॉलम है। आपको अगर टेबल कंस्ट्रक्टर का कॉन्सेप्ट नहीं पता है, तो आप मेरी लास्ट वीडियो जो टेबल कंस्ट्रक्टर की थी, आप उसको जाके देख सकते हैं। आपके ये कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा। तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, अब मैं ये रिटर्न कराने वाला हूँ सबसे पहला सिनेरियो, कि यूनियन फंक्शन कैसे काम करता है। सिंपल यूनियन फंक्शन पे हम देखेंगे। तो मैं ये रिटर्न करूंगा और यूनियन लिख दूंगा, और इसके अंदर टेबल ए और टेबल बी को यहाँ पे पास करा दूंगा, इसको क्लोज कर दूंगा। ओके। तो अब देखते हैं हमारा आउटपुट कैसा आया है। मेरी जो टेबल ए थी उसके अंदर सिंगल कॉलम था, जिसके अंदर 5 रोज थी, 1 2 3 4 5। और दूसरी जो टेबल थी, टेबल बी, उसके अंदर भी सिंगल कॉलम था, और उसके अंदर जो वैल्यूज थी वो थी 3 4 5 6 7। और जैसे आप लोगों को पता है, आर्ग्यूमेंट मस्ट हैव द सेम नंबर ऑफ कॉलम, यानी जो टेबल आर्ग्यूमेंट हम इसमें पास कर रहे हैं ये दोनों,
इनके सेम नंबर ऑफ कॉलम होने चाहिए, तो हमने यहाँ सेम नंबर ही कॉलम रखे हैं। एक ही कॉलम मैंने डेमो पर्पज़ के लिए अभी रखा है। तो मैं इसको अभी ओके कर दूँगा और इसको शॉर्ट में कर देंगे थोड़ा और अब हम डेटा व्यू में जाके चेक करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे क्या हुआ है यूनियन फंक्शन ने, मेरी पहली टेबल यानी 1, 2, 3, 4, 5 जो जो वैल्यूज़ थी पहली टेबल की, वो यहाँ एज़ सच आ गई हैं। इसके बाद इसने क्या किया 3, 4, 5, 6, 7 जो थी दूसरी टेबल की जो रोज़ थी, उनको सिंपली अपेंड कर दिया है और एक सिंगल टेबल को यहाँ रिटर्न कर दिया है। तो ये तो हुआ बेसिक सिंपल फंक्शन, जो हमारा यूनियन फंक्शन होता है, बेसिक सिंपल उसकी फंक्शनिंग। अब देखते हैं कि डुप्लीकेट जब हमारे टेबल में होंगे तब ये कैसे बिहेव करेगा। तो फ्रेंड मैं क्या करता हूँ, मैं अपनी टेबल के अंदर कुछ डुप्लीकेट्स को यहाँ मेंशन कर देता हूँ। ये लेट्स सपोज़ मैं 3 को यहाँ पे 2 बार लिख देता हूँ। अब मेरी डुप्लीकेट भी यहाँ पे आ चुकी हैं वैल्यूज़ टेबल ए के अंदर। अब अगर हम इसे ओके करेंगे, तो आप यहाँ देखिए कि डुप्लीकेट वैल्यूज़ आर रिटेन्ड। जैसा ये कह रहे हैं कि डुप्लीकेट रोज़ आर रिटेन्ड, आप यहाँ चेक भी कर सकते हैं कि यहाँ पे हमारी जैसे टेबल ए में हमने 3 और 3 को डुप्लीकेट लिया था, तो यहाँ पे 3 और 3 वो एज़ इट इज़ आ गया है। तो बेसिकली ये जो हमारी ये कैरेक्टरिस्टिक था कि डुप्लीकेट रोज़ आर रिटेन्ड, ये यहाँ पे फुलफिल हो रहा है। अब एक बार मैं इस वाली कैरेक्टरिस्टिक या फिर कंडीशन को भी देखते हैं कि आर्गुमेंट मस्ट हैव सेम नंबर ऑफ कॉलम्स। आर्गुमेंट्स मतलब जो इसमें अंदर हमने यूनियन फंक्शन में ये जो टेबल पास करते हैं। अब दोस्तों आपको टेबल कंस्ट्रक्टर के बारे में पता होगा कि जब हम टेबल कंस्ट्रक्टर में अगर मल्टीपल कॉलम चाहते हैं, अभी हमारा टेबल ए में सिंगल कॉलम है और टेबल बी में भी सिंगल कॉलम है, लेकिन अगर हम इसे मल्टीपल कॉलम बनाना चाहते हैं इस टेबल में, तो हमें ब्रैकेट देने होंगे। लेट सपोज मैं कुछ ऐसा करके लिख देता हूं यहाँ पे। तो दोस्तों अब होगा क्या कि मेरे पास 3 कॉलम और 2 रोज की एक टेबल बन के आ जाएगी। अगर मैं इसको थोड़ा सा और ब्यूटीफाई यहाँ पे करके दिखाऊं, तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे ये जैसे मैंने किया है, यहाँ पे आपको 3 कॉलम और 2 रोज़ की एक टेबल बन के आ जाएगी। अगर आपको इसका आउटपुट देखना है तो मैं यहाँ पे रिटर्न में टेबल ए को एक बार आपको पास भी करवा देता हूँ, तो आप देख पाएँगे कि इसका आउटपुट कैसे आ रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपको 3 कॉलम और 2 रोज़ की मेरे पास यहाँ टेबल आ गई है। पर जो टेबल बी है वो अभी भी एक सिंगल कॉलम टेबल है। यानी अब मेरी ये जो कंडीशन थी ये फुलफिल नहीं हो रही है। यानी टेबल ए के अंदर मेरे पास 3 कॉलम है, टेबल बी में मेरे पास अभी भी 1 कॉलम है। तो अब मैं इसे ओके करूँगा, तो मेरे पास यहाँ पे एरर आना चाहिए। तो दोबारा से मैं टेबल ए की जगह यहाँ पे अपने यूनियन फंक्शन को लिख दूँगा और इसके अंदर हम अपनी आर्ग्यूमेंट्स को पास करा देंगे और जब इसको हम क्लोज़ करेंगे, तो यहाँ पे हमारा एरर आ गया है। ईच टेबल आर्ग्यूमेंट ऑफ यूनियन मस्ट हैव सेम नंबर ऑफ कॉलम। जैसे ये कह रहे हैं हम सेम नंबर ऑफ कॉलम्स, तो हमें यहाँ पे भी हमें सेम नंबर ऑफ कॉलम्स देने पड़ेंगे तभी ये काम करेगा। तो ये तो हुआ फ्रेंड्स यूनियन का यूनियन डैक्स फंक्शन का डेमो। अब हम समझते हैं इंटरसेक्ट जो हमारा होता है, इंटरसेक्ट डैक्स फंक्शन वो कैसे काम करता है। तो अभी के लिए दोस्तों मैं क्या करूँगा, दोबारा से टेबल ए को एक सिंगल कॉलम टेबल बना दूँगा यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं सारा कुछ कंट्रोल ज़ी कर देता हूँ। ओके। और यूनियन की जगह मैं यहाँ पे इंटरसेक्ट दे देता हूँ, क्योंकि इनके जो सिंटैक्स होती है मोर और लेस सेम ही है। तो मैंने क्या किया है यूनियन को रिप्लेस कर दिया है इंटरसेक्ट से और अब मैं इसको ओके करता हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, इंटरसेक्ट जैसे कि इसकी डेफिनेशन बोलती है, इट रिटर्न्स रोज अवेलेबल इन बोथ द टेबल्स। दोनों टेबल्स में होनी चाहिए रोज। तो दोनों टेबल्स में जो रोज हैं उनको देख लेते हैं हम। 1 नहीं है, 2 नहीं है, पर 3, 4 और 5 ये दोनों टेबल्स में है। तो इसने 3 और 4, 5 को रिटर्न कर दिया। अगेन इसमें क्योंकि 7 हमारी टेबल ए में नहीं है तो 7 रिटर्न नहीं होगा, तो 3, 4, 5 क्योंकि दोनों टेबल में ये रोज थी, ये रिटर्न होके आ गई हैं। अब फ्रेंड्स हम क्या करते हैं, अब हम अपने दूसरी कंडीशन भी देखते हैं कि आर्ग्यूमेंट मस्ट हैव सेम नंबर ऑफ कॉलम। आर्ग्यूमेंट्स मतलब जो टेबल या टेबल एक्सप्रेशन इसमें पास करेंगे, दे मस्ट हैव सेम नंबर ऑफ कॉलम्स। अगेन हम देख लेते हैं, लेट सपोज मैं दोबारा से इसको 3 कॉलम और 2 रोज वाली टेबल बना देता हूँ। तो अभी हमारी टेबल ए में 3 कॉलम्स है, टेबल बी में केवल सिंगल कॉलम है। अगेन आप देख सकते हैं आउटपुट में एरर आ चुका है। इनकी टेबल आर्गुमेंट ऑफ इंटरसेक्ट मस्ट हैव द सेम नंबर ऑफ कॉलम्स। तो जब जैसे ही हमारे सेम नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे, लेट सपोज अगर मैं यहाँ पे भी 3 कॉलम्स ले लेता हूँ
तब मेरा आउटपुट यहाँ पे करेक्ट आ जाएगा। तो 6 7 एंड यहाँ पे मैं लेट्स सपोज 8 दे देता हूँ, तो क्लोज कर देता हूँ। तो यहाँ पे मेरा आउटपुट आ गया है, क्योंकि अब इसको कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा है इसलिए हमारा रिटर्न नहीं होगा। अदरवाइज अगर इसमें इसको कुछ भी रो में अगर कुछ कॉमन वैल्यू मिल जाती, लेट सपोज मैं यहाँ पे इसे 4 एंड 5 एंड यहाँ 6 दे देता हूँ और ओके कर देता हूँ, तो ये रिटर्न कर देता, क्योंकि यहाँ पे इसे पूरी रो, अब यहाँ पे दोस्तों इंडिविजुअल वैल्यू चेक नहीं होंगी, पूरी रो चेक होगी। 4 5 6 जो है हमारी तीनों कॉलम्स की वैल्यू सेम होनी चाहिए, तभी रिटर्न होगा। तो बेसिकली यहाँ पे 4 5 6 और ये भी 4 5 6 एंटायर रो से रो मैच हुई, 4 5 6 से आउटपुट आ गया। ये कॉमन रो है हमारी दोनों टेबल की। तो इस तरीके से ये बिहेव करता है और ये हमारी कंडीशन जो थी आर्गुमेंट मस्ट हैव सेम नंबर ऑफ कॉलम्स, ये फुलफिल हो गई है। अब हम देखते हैं डुप्लीकेट रोज आर रिटेन्ड। अब यहाँ पे हम कुछ डुप्लीकेट रोज देखते हैं पास करके कि तब कैसे बिहेव करता है। तो अभी आपको इजी करने के लिए मैं दोबारा से सिंगल कॉलम टेबल यहाँ बना देता हूँ। इसको मैं हटा दूंगा अभी के लिए और इसको भी हटा दूंगा। मैं इसको सिंगल कॉलम टेबल ही बना देता हूँ, टेबल ए और बी को, ताकि आपको कॉन्सेप्ट को बेसिकली दोस्तों हमें कॉन्सेप्ट समझना है। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप कोई भी इंटरव्यू क्वेश्चंस जो होंगे इससे रिलेटेड आप इजीली क्रैक कर पाएंगे। तो अब दोस्तों अब मैंने क्या किया है, दोबारा से दोनों टेबल्स को सिंगल कॉलम टेबल्स बना दिया है। अब मैं क्या करने वाला हूँ, लेट्स सपोज अगेन मैं यहाँ पे एक डुप्लीकेट वैल्यू पास करा देता हूँ। अब देखिए दोस्तों आउटपुट कैसे आता है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे अभी के लिए मेरे को एक बार ये जो डुप्लीकेट वैल्यूज है इसको भी यहाँ लिखना होगा और मैं इसको हाँ, तो अब आप यहाँ देख सकते हैं कि ये जो थी मेरी यहाँ पे 2 बार थी। तो इसने क्या किया, क्योंकि 3 मेरी सेकंड टेबल में भी है, इसने क्या किया दोनों 3 की वैल्यू जो दोनों वैल्यूज थी वो यहाँ पे रिटर्न कर दी, यानी 2 बार 3 यहाँ पे आया है, क्योंकि हमारी टेबल ए के अंदर 2 बार 3 था। ये दोनों दोस्तों यहाँ समझने वाली बात है कि इंटरसेक्ट फंक्शन का पर्पज ही ये है कि दोनों टेबल्स के अंदर सेम रो होनी चाहिए, यानी थ्री यहाँ पे भी होना चाहिए, तभी कुछ डुप्लीकेट का वैल्यू है, डुप्लीकेट रोज रिटर्न होंगी। तो थ्री उसे जब यहाँ मिला तो उसने क्या किया, रिटर्न कर दिया यहाँ। अब हम दोस्तों लास्ट जो इसकी कंडीशन होते देखते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन है इंटरसेक्ट फंक्शन की, कि ऑर्डर ऑफ टेबल्स मैटर। अब इसका क्या मतलब है दोस्तों, देखिए दोस्तों यहाँ पे मैंने पहले क्या किया हुआ है कि मैंने टेबल ए को पहले लिखा हुआ है और टेबल बी को बाद में। अब लेट सपोज अगर मैं यहाँ पे टेबल बी को पहले लिख देता हूँ और टेबल ए को बाद में लिखता हूँ और यहाँ पे मैं ओके कर देता हूँ, तो दोस्तों अब देखिए यहाँ पे आउटपुट ऑल टुगेदर अलग हो चुका है। पहले आपने देखा था कि क्योंकि मैंने ये डुप्लीकेट वैल्यूज लिखी थी टेबल ए के अंदर, तो 2 3 यहाँ पे दिख रहे थे, अभी आपको केवल एक सिंगल 3 दिख रहा है। उसका रीजन ये है क्योंकि अब मैंने टेबल बी को फर्स्ट लिया है, तो उससे क्या हो रहा है कि जो ये 3 वैल्यू है वो क्योंकि टेबल बी में तो सिंगल टाइम ही है इसलिए यहाँ पे ये सिंगल टाइम आ रही है। इसी तरीके से जो 4 है वो भी यहाँ पे सिंगल है, यहाँ पे सिंगल आ गया। 5 भी एक सिंगल वैल्यू है तो ये आ गई। 6 यहाँ पे डुप्लीकेट है पर यहाँ पे सिंगल है, पर क्योंकि हमने ऑर्डर में टेबल बी को पहले लिखा है तो 2 बार यहाँ पे 6 की वैल्यू रिटर्न होगी। तो जो इंटरसेक्ट फंक्शन जब भी आप यूज करेंगे प्रैक्टिकली अपने रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए, आपको ये ध्यान रखना है कि आपको ऑर्डर वहां पे सही देना है। अगर आपने ऑर्डर के साथ चेंज किया तो आपका आउटपुट भी चेंज हो जाएगा। ये सारी बातें दोस्तों आप लोगों को ध्यान रखनी है, क्योंकि जब हम रियल वर्ल्ड में इन फंक्शंस को यूज करते हैं तो हम ऐसी छोटी छोटी मिस्टेक्स कर देते हैं कि ऑर्डर हम इसमें ठीक नहीं लिखेंगे, या फिर हमने भूल गए कि डुप्लीकेट वैल्यूज भी रिटेन होती हैं। हमने क्या किया, डायरेक्टली फंक्शन लिख दिया, डुप्लीकेट वैल्यूज आ रही हैं, आउटपुट गलत आ रहा है। तो ऐसे सिनेरियोज में आपको ध्यान रखना है कि हमें डिस्टिंक्ट या वैल्यू, जैसा आपका सिनेरियो होगा डिस्टिंक्ट या वैल्यू फंक्शन भी यूज करना पड़ेगा ताकि डुप्लीकेट वैल्यूज ना आए। तो ये सारी चीजें आप लोगों को ध्यान रखनी होती हैं। आपको कंसेप्ट समझना एक बात है और कंसेप्ट को इम्प्लीमेंट करना ये दूसरी बात है। तो आपको इम्प्लीमेंटेशन जब आप उसकी सही करेंगे तभी आपको कंसेप्ट जो होगा उसको जो क्लैरिटी होगी वो बिल्कुल समझ आएगी। तो मुझे उम्मीद है फ्रेंड ये यूनियन और इंटरसेक्ट फंक्शन का कॉन्सेप्ट आपको समझ आया होगा। अगर आपका इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए, मैं आंसर देने की कोशिश करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।